अच्छा वजह क्योंकि आज जो है वैसे भी खुशी मनाने का आलमी दिन है। अच्छा सो इम्पॉर्टेंट लोगों को शायद इतना इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि खुशी की वजह से इंसान की ज़िंदगियां बढ़ जाती हैं। खुशी की वजह से हमारे जिस्म के आज़ा जो हैं वो बेहतरीन काम करने लगते हैं। और हम इसकी मिसाल देते हैं उन पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे स्ट्रेस लेवल ज़्यादा नहीं होता, जहाँ पे स्ट्रेस लेवल बल्कि कई जगहों पे होता ही नहीं है, और उन लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत लंबी लंबी भी हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इंसान को, हर इंसान को अच्छा जीने का भी शौक़ है और उसका ये भी शौक़ है कि वो ज़िंदगी अच्छी और सेहतमंद गुजारे। तो ये बताइएगा खुशी का जो फैक्टर है, ये इतनी इम्पोर्टेंस हमारी जिस्मानी और ज़हनी जो है वो ज़िंदगी के लिए हमें शामिल रहता है, तो हम फिर भी इससे दूर क्यों भाग रहे होते हैं? अच्छा, ये डेफ़िनेटली बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम सबको जो है खुशी पसंद है, खुश होना अच्छा लगता है, लेकिन खुशी को हमने अपने लिए बहुत मुश्किल बना दिया है। ये एक ऐसा इमोशन है जो लोग कुछ लोग कहते हैं ना इसको खुश करना बहुत मुश्किल है, तो कुछ लोग ये हुँ, भी कहते हैं कि हमें खुशी का इमोशन एहसास भी इस उस तरह से नहीं होता जिस तरह से हम चाहते हैं कि लोग सुकून में रह रहे हैं, खुश रह रहे हुँ, हैं। हुँ, अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करूँगी बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट कुछ मेंटल हुँ, हेल्थ कंडीशंस होती हैं जिसमें कोई डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें इमोशनल हार्मोनल डिस्टर्बेंस हाँ, है तो उसमें ये इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ की बात करेंगे ओवरऑल, हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस डे ओवरऑल लोगों के लिए है। इसमें ये नोट करें कि खुशी को प्रायोरिटाइज लोग नहीं कर पा रहे होते। हुँ, जब हुँ, हम लोगों को चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने लग जाते हैं, तब अपनी ज़ात में जो इमोशंस हैं उनको नहीं अंडरस्टैंड करते। हुँ। इसकी कमी जो है इसलिए है क्योंकि इसमें अवेयरनेस नहीं होती। हमें किन चीज़ों से आप देखिए कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा ना किन चीज़ों से खुशी होती खुशी है। मिलेगी, और हाँ, कुछ किन लोगों ने हाँ, एग्ज़ैक्टली उन्हें नहीं पता होता। और एक चीज़ मैं मेजर यहाँ से ऐड करूँगी जो मुझे लगता है बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट कि हमने चीज़ों को बहुत कंडीशनल कर दिया है। हुँ, हमने हुँ, हुँ, खुशी को बहुत कंडीशनल कर दिया। अब देखिए हुँ, शादी के मौके खुशियों के लिए हैं, हुँ। उसमें भी हम कहीं न कहीं इसने इतने पैसे नहीं दिए, ये आया क्यों नहीं है? हाँ, इसको या कोई अच्छा ये ये चीज़ें चीज़ हम देख बिल्कुल, हमने हुँ, कंडीशनल कर दिया है खुशी को। इतना बड़ा इवेंट, इतना पैसा लगाते हैं, एट द एंड हम क्या कहते हैं कि हमें सलामियाँ इतनी नहीं मिली, इसने ये पैसे नहीं दिए, ये आया नहीं था। हम कहीं न कहीं पेसिमिस्ट हो जाते हैं। जब इंसान हर चीज़ को नेगेटिव अप्रोच रखता है, पेसिमिस्ट होना शुरू हो जाता है, वहाँ से उसको खुशी का जो एहसास है ना, वो भी उस तरह से अच्छा नहीं लगता, अच्छा ये क्योंकि हमारी वो जो उसको सोच ओवरथिंक ही करने की यही वाली चीज़ कि जी, हम जी। लोग अपने आप को खुद क्यों उसी चीज़ में लेकर आ जाते हैं जहाँ पर ये मसलो मसाइल जो हैं जिसको कहते हैं ना कि मसला है बहुत बड़ा, तो खुद उसको हम डेवलप करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें खुशी देता है और हम खुद डेवलप करते हैं और ख़ुद उसके अंदर जो है सैडनेस या उसके अंदर उदासी ले आते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या आपको हुँ। लगता है कि ये हमारी फैमिली टू फैमिली भी कोई एनवायरनमेंट का भी कोई मसला है, या हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको खुद भी खुशी का नहीं पता था, या वो आगे की जनरेशन को वो चीज़ नहीं दे रहे? यही चीज़ हम इदारों में भी देखते हैं, यही चीज़ हम देखते हैं स्कूल्स में भी। क्या ये जो खुशी का एक फैक्टर है, इसको हमने खुद सप्रेस कर दिया है? यहाँ पे मैं एक आंसर दूँगी इस क्वेश्चन का कि आप नोट करें कि जो अगर खुश है अपने काम में, कोई टीचर का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं इदारे में, कोई टीचर है, काम कर रहा है और वो खुश है, तो उसको सारे क्या कहेंगे, "यार तुम इतनी मेहनत करो, पैसे तो तुम्हें इतने मिलते हैं।" अब यस। कंडीशनल कर दिया। हमारे यहाँ मदर है, हुँ। अगर वो बच्चों से अनकंडीशनल लव शो कर रही हैं, तो लोग क्या कहते हैं, ब बच्चों को इतना प्यार ना दें, उसको छोटे से ही कहना शुरू कर देती हैं, अगर मेरा छोटा बेबी है तो सब कहते हैं, "इससे इतनी बातें ना करो, उसको बातें करने की आदत हो जाएगी।" तो शुरू से ही उसको कंडीशनल करना शुरू कर देते हैं, एक फ़ियर में डाल देते हैं ये कि लाडला हो गया हस्बैंड को है जो है या इस तरह, हाँ, ये एग्ज़ैक्टली बात तो सही कही, हस्बैंड हाँ। है, वाइफ है, पार्टनर्स को आपस में हाँ, कनेक्शन नहीं करने देते हैं, हाँ। इनकी आदतें खराब हो जाएँगी। हमारे यहाँ जो भी आप नोट करें खुशी का एक एलिमेंट आता है ना, वहाँ पे फ़ियर इंड्यूस कर दिया जाता है, वहीं पे कॉन्सिक्वेंसेस को ज डाल दिया जाता है। हाँ। ये एक बहुत बड़ी मेजर रीज़न है कि हम अगर खुद नेगेटिव नहीं है, तो सोसाइटी हमारे माइंड को नेगेटिव अप्रोच की तरफ ले जाती है। और अगर कोई इंसान नहीं पॉलिटिक्स में और बड़ा एन्जॉय करे अपनी लाइफ़ को, उसको क्या कहते हैं बेवकूफ़। तुम कितने बेवकूफ़ हो यार, तुम्हें तो पता ही नहीं किसी ने तुम्हारे साथ फ्रॉड कर दिया है और तुमने जो तो ये वो पॉइंट्स हैं, नो डाउट इंसान को म्याना रवि रखनी चाहिए। मतलब उसको इतना सिंपल नहीं होना चाहिए कि कोई भी उसको बेवकूफ़ बना दे, बट म्याना रवि चली गई है। हमारे यहाँ तो लोग बिल्कुल सिंपल हैं या बहुत एक्सट्रीमिस्ट ओवरथिंकर हैं। अच्छा और किसी और नोट को कोई आपने भी खुश भी नोट देखना भी नहीं चाह रहा हो, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर कोई एक शख्स खुश होता है, तो उस पर भी जो है ना कि भई ये तो इतना खुश है, देखो इसकी ज़िंदगी में। अच्छा कहीं पर आकर उसे महफ़िल में बैठकर ताना भी मार देता है।
ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इंसान बहुत खुश है, Yes. कोई टेंशन नहीं उसको, वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, उसको आके कह दिया आज तो तुम मोटी लग रही हो, आज तो तुमने कपड़े ऐसे पहने हुए, आज तो तुम्हारे Yes. बाल रूखे लग रहे हैं, बस उसका पूरा माइंड जो है वो चला जाता है उसकी तरफ। यस, हाज़िया हमारे यहाँ इतना ज़्यादा, अब आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। कुछ क्लाइंट्स मुझे आके भी कहते हैं, या मैंने अक्सर अपनी फैमिली में भी कुछ बच्चों ने मुझसे शेयर किया कि हम बड़ा खुशी-खुशी महफ़िल में गए। आप देखें ऐसे लोगों के अंदर सोशल एंग्ज़ायटी हो जाती है। खुशी-खुशी गए, उनको क्रिटिसाइज़ कर दिया, सोशल एंग्ज़ायटी आ जाती है। ऐसे ऐसे लोग जो हैं कॉन्फिडेंस इनका लूज़ हो जाता है, सेल्फ एस्टीम लो होती है। खुशी क्या है? खुशी एक्चुअली अनकंडीशनल है। जैसे लव है ना, लव वो जितना आप अनकंडीशनल रखते हैं वो उतना उतना ज़्यादा पीक पे जाता है। हाँ। इसी तरह से खुशी का इमोशन जो आप जितना अनकंडीशनल रखते हैं, आप यकीन करें जितने भी लोग हैं इस प्रोग्राम की तरफ से देख रहे होंगे, आप वो हर बंदा ये नोट करे कि अगर उसने अपनी खुशी को कंडीशनल कर दिया है ना, बहुत मुश्किल है वो खुश रहे। और एक ये भी चीज मैं शेयर करूंगी कि खुशी फिर एक आदत बन जाती है। कुछ लोगों को सुकून की आदत होती है, इसी तरह खुशी की आदत भी हो जाती है। कुछ लोगों को बेसुकूनी की आदत होती है, उन्हें महफिल में कोई ना कोई पॉइंट निकाल के ऐसा माहौल या किसी को डाउन करना ही होता है, वहीं से उनको अच्छा लगता है। बल्कि मैं एक बार ये कहती हूँ कि ये एक बीमारी है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बीमारी है, आपको अपने पे तवज्जो देने की जरूरत अच्छा, है। एक उदासी भी कहते हैं ना कि उदासी भी एक बीमारी है, डिप्रेशन है, कि अगर आप उदास हैं तो ये बीमारी है। अच्छा, आप दोनों का मवाजना जरा करें, दोनों को डिफरेंशिएट बताएं कि जो इंसान खुश है उसकी जिंदगी कैसी है, जो उदास है या रो रहा है उसकी जिंदगी कैसी है। बहुत अच्छा कंपैरिजन आपने क्वेश्चन में बोला है। देखिए, जो इंसान उदास है ना, वो सिर्फ उदास अपने हद तक नहीं है, इसमें टाइप्स होती हैं, वो दूसरे की भी जिंदगी को खराब कर रहा है। और जो इंसान खुश है ना, हर इंसान का ऑरा होता है। जो इंसान खुश है, आप उसको सेहत में, आप उसको रिलेशंस में, आप उसको स्पेशली बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ बड़े प्यार से रहते हुए देखेंगे। उसके इर्द गिर्द का माहौल आप बड़ा खुश और सुकून वाला देखेंगे, और वो अपने वो काम कर रहा होगा जिसमें उसको पैशन है। वो ऐसे जॉब कर रहा होगा, ऐसे लोगों में, क्योंकि जो पैसिमिस्ट इंसान है ना, वो ज्यादातर प्रायोरिटीज देता है पैसे को, स्टेटस को। ठीक है, स्टेटस उसके लिए प्रायोरिटी होता है। खुश रहने वाले इंसान की प्रायोरिटी होती है कि जो मैं चीज कर रहा हूँ उसमें मुझे सुकून कितना मिल रहा है। ऐसे इंसान की फैमिली लाइफ आप देखते हैं, वो बड़ी अच्छी चला रहा होता है। अच्छा, एक चीज ऐड करूंगी, हैप्पीनेस प्लस आपकी जो है ना स्मार्ट थिंकिंग, ये तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हाँ। है। क्योंकि जो खुश रहने वाला इंसान अगर ये भी जानता है कि मुझे कैसे स्मार्टली लोगों में रहना है, क्योंकि देखें हुकूकुल बात की जिक्र करते हैं तो इस्लाम में हुकूकुल बात क्यों सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि सबसे मुश्किल है इनको अचीव करना, सबसे मुश्किल है। हमेशा टॉप पे वही चीज आती है जो मुश्किल होती है अचीव करने, तो अल्लाह पाक उसका रिवॉर्ड भी ज्यादा रख देते हैं। इसलिए आपको जितना स्मार्टली आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, खुशी को ऊपर रखते हुए, वहां पे आपके रिश्ते भी अच्छे होते हैं, आपकी ज़ात बड़ी पुरसकून होती है, और आप ऐसे ऐसे आइडियाज लाते हैं जिससे लोगों को भी जो है फायदा होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। स्पेशली मैं आपको बताऊं, जब लड़की का रिश्ता भी हो रहा होता है ना, तो उस वक्त भी फैमिली में जो लड़के वाले हैं, स्पेशली लड़के, मैंने हमेशा देखा है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और टेंशन वाली चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, ड्यू टू द रीजन कि वो ऑलरेडी वो इतना बाहर काम कर रहे होते हैं कि उनको होता है कि हमें कोई, हमारी बीवी जो घर पर भी आए ना, वो भी हमें थोड़ी हैप्पीनेस दे, वो खुश रहे, हर वक्त शिकायत ना करे। हाँ, तो यहाँ पर ये लड़कियों को मैं स्पेशली कहूँगी कि, और उनकी फैमिली वालों को, कि जब आप रिश्ते के लिए जाएं, जब रिश्ते में बात हो, कोई डिप्रेशन वाली बात ना करें आप। जी एग्जैक्टली और स्पेशली देखिए, शादी का पर्पस भी तो हमारे यहाँ, आई एम रियली सॉरी बट देखिए, शादी का पर्पस भी तो क्या रह गया। शादी का मकसद ये होता है कि एक फैमिली चले, पुरसुकून तरीके से चले। दो जो आप दो जोड़ियां कपल्स देखते हैं, उनमें दो की कंपैटिबिलिटी देखते हैं, मजहब की, दीन की कंपैटिबिलिटी देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज बहुत प्रोमिनेंट है कि लड़की पूरी फैमिली में फिट इन होगी कि नहीं, वो चाहे लड़के के लिए सुटेबल हो। ये वो पॉइंट जो है ना, जो मिस कर देते हैं, जिससे वो ऐसी लड़की चूज कर लेते हैं, वो पार्टनर के साथ ही खुश रह पाती, फैमिली के साथ उसका बड़ा अच्छे टर्म्स होते हैं। तो कंपैटिबिलिटी जो है क्राइटेरिया, वो हैप्पीनेस जो है ना, उसको अचीव करने के लिए हम अच्छा, एक और चीज, हम बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में देखना शुरू कर देते हैं चीजों को। ये भी हमारी जड़ है खुशी को जो है ना, खुशी को खत्म करने की, कम करने की। आप देखिए, ये तो अल्लाह पाक के हाथ में, तवक्कल वाली चीज हम बिल्कुल रखते ही नहीं है। हम इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं कि जिससे हमारा देखिए, इंसान अपने दिमाग को जितना ज्यादा प्लानिंग में, नेगेटिव थिंकिंग में, कॉन्सिक्वेंसेस में डालता है ना, उसके ब्रेन के पैटर्न्स वही बन जाते हैं। फिर उससे खुशी का इमोशन जो है ना, बहुत बोरिंग लगता है। कुछ लोगों को खुशी बोरिंग लगती है। जब तक आपको एहसास नहीं अपने आप को दिलाएंगे खुशी का, आपको खुशी नहीं होगी। खुशी का खुद एहसास दिलाना पड़ता है, जहाँ पे सबसे अहम चीज़ ये है कि अल्लाह का जब शुक्र अदा करेंगे तो ऑटोमेटिकली खुशी होगी। थैंक यू सो मच वजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।